क्यों मानेंगे? नहीं माने। भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, तो हम इसमें किसी को नहीं मानते। लेकिन जैसे आप क्षत्रिय बनने की कोशिश करोगे तो आप साबित हो जाओगे शूद्र हैं। जब आप ब्राह्मणों की व्यवस्था मानोगे तो ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में लिख के रखा है कि ये जो यादव कुर्मी कोयरी ये जो लोग हैं पिछड़े वर्ग के तमाम जातियां, ये सारे लोग शूद्र हैं, ऐसा ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में लिख कर रखा है। और एडवोकेट JN वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे और ओबीसी थे, उन्होंने एक किताब लिखा है, ब्राह्मण हो सकता है स्टॉल पर हो हमारे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन है पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। उन्होंने किताब लिखा है। तो कहने का ये मतलब है उन्होंने सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से निकाल कर कि कहां कहां उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र लिखा है, वो एक पतली किताब लिखी, स्टॉल पर होगा, कार्यक्रम के बाद आप लोग ले सकते हैं उसको, क्योंकि ओबीसी के लोगों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पढ़ते हैं नहीं। ओबीसी के लोगों को पढ़ने की आदत है नहीं, केवल सुनने की आदत है। और सुनते किसकी है? अपने भाई की थोड़े ही सुनते हैं, सुनते अपने भाई की नहीं है, ब्राह्मण की सुनते हैं। तो ब्राह्मण की सुनते हैं, इसलिए इनका दिमाग सबसे ज्यादा खराब है। शेड्यूल कास्ट के हमारे साथी मिलते हो तो कहते हैं पटेल जी हम लोग तो ब्राह्मणों को छोड़ दिए, लेकिन ये ओबीसी वाले जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। तो हमने शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कहा कि भाई आप लोगों के अंदर जागृति भी है और ब्राह्मणों ने आपको पहले ही छोड़ दिया था, गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया था, तो इसलिए ज्यादा छोड़ने के लिए बचा भी नहीं था, इसलिए आप लोग तो जल्दी छोड़ दिए। लेकिन जो हमारे ओबीसी के भाई बंधु हैं, इनका तो जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं है। बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं मगर नाम खुद नहीं रख सकते, बच्चे को पढ़ा लिखा करके MBBS डॉक्टर बनाते हैं, मगर जब शादी का समय आता है, अब लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, लेकिन शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा। शादी जो है कोई यादव कुर्मी मौर्य गररिया राजभर निषाद नहीं करवा सकता, शादी अनपढ़ ब्राह्मण ही करवाएगा। घर हमारे लोग बनाते हैं पैसा लगा करके, लेकिन गिरी प्रवेश ब्राह्मण ही करता है। और जब हमारा आदमी मर जाता है, तो किसी का बाप मर गए तो भागा भागा पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी देखो तो तनी हमारे पिताजी की आत्मा कहाँ है, शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब अगर पंडित कह दे कि शांति मिल गई तो साला उसका धंधा ही चौपट हो जाएगा, तो कैसे कहेगा शांति मिल गई। वो तो बच्चे को भी बताता है मांगलिक है, ये है, फलाना है, ढकाना है, क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हुआ, पंडित बताता है मांगलिक पैदा हो गया है, तो बड़ा ही घराना नक्षत्र इसका खराब है और ये कराओ, ये पूजा कराओ, क्योंकि उसका धंधा है। ज्योतिबा फुले कहते थे, पढ़ते नहीं ना हमारे लोग, ज्योतिबा फुले ओबीसी थे और उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया आधुनिक भारत में। वो कहते थे जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। तो अगर वो कह दे नहीं पटेल जी तुम्हारे पिताजी की आत्मा को तो शांति मिल गई, तो फिर पटेल जी काहे के लिए देंगे पंडित को। तो नहीं मिली जब कहेगा तो पटेल जी कहेंगे अच्छा तो फिर क्या करना होगा शांति के लिए। तो पंडित कहेगा वो तो भटक रही है, तो आपको भी रात में आके परेशान कर सकती है आत्मा। आप पिताजी हमारे खुद नहीं खाए अच्छा हमको खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको पहनाए, खुद कष्ट सहे लेकिन बेटे को कष्ट ना हो इसका पूरा ध्यान रखे, बहुत कष्ट उठा करके पढ़ाए लिखाए कि हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन अब वो मर गए तो उनकी आत्मा हमें ही सताएगी, ब्राह्मण डरा रहा है और हमारे लोग डर जाते हैं। तो कहते फिर क्या करना होगा, तो बताता है ये करना होगा। कमजोर आदमी है तो 11 ब्राह्मणों को खिलाने से काम चल जाता है, मजबूत आदमी है तो 21 खिलाना है, और मजबूत है तो 51 खिलाना है, और मजबूत है तो 101 खिलाना है, और मजबूत है तो 1001 खिलाना है। जैसे आपकी क्षमता। वो ब्राह्मण देखता है कि खेत बाड़ी थोड़ा बेचने के बाद कितने को खिला सकता है, उसके मुताबिक बताने का काम करता है।
तो कहने का ये मतलब है कि जिंदा तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है, मरने के बाद भी खाता है। हमारे एक यादव जी थे, राजवीर सिंह यादव जी, अलीगढ़ के, तो उनको ये सारी बातें पता चली तो हर साल पितरपक्ष में वो भी ब्राह्मण को दान करते थे। तो ब्राह्मण आया घर में, तो उन्होंने कहा, पंडित जी ये जितना सामान तुम ले जा रहे हो ये सब पहुंच गया क्या पिताजी के पास? बोला वो तो जा ही रहा है, सब पिताजी के पास तो पहुंच ही रहा है। तो बोले ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमको नहीं पता चल पा रहा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा करो, ये जो हमारी मोबाइल है, अरे तुम दूध पहुंचा रहे हो, अनाज पहुंचा रहे हो, सब पहुंचा रहे हो, तो ये मोबाइल भी 100 ग्राम की है, ये भी पहुंचा दो 200 ग्राम की है। ये पहुंच जाएगी तो पिताजी से बात हो जाएगी ना कम से कम, और बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि मैंने तुमको अभी तक जितना दिया वो पहुंच गया है या तुम ही खा रहे हो, ये भी पता चल जाएगा। और अगर पता चल गया पंडित जी की नहीं दे रहे हो, तो लाठी देख रहे हो, हमारी यादों की लाठी जानते हो कि नहीं जानते हो? तो पंडित ने दोनों हाथ जोड़े, कहा यादव जी माफ करना, ये हमारे बुजुर्गों ने खाने जीने का साधन बनाया है, बाकी कुछ है नहीं ये सब, और अब दोबारा कभी आपसे नहीं लेंगे, अभी आज माफ करो। तो पंडित जी चले गए। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे ओबीसी के लोग हैं वो हम लोगों की कहाँ सुनते हैं, वो तो ब्राह्मण की ही सुनते हैं, अपने भाई की थोड़े ही सुनते हैं, वो ब्राह्मण की सुनते हैं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनने के बाद पता ही नहीं चलता कथा क्या थी सत्यनारायण। भाई अगर किसी ने सुना होगा, बहुत बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, अगर किसी पंडित ने बताया हो पूरी कथा में कि सत्यनारायण की कथा क्या थी, तो मुझे भी बता देना अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में। कोई पंडित ये बताता ही नहीं पूरी कथा में कि कथा क्या थी। क्यों लिए बताता नहीं? उसने कलावती ने नहीं खाया तो ऐसा हो गया, उसने नहीं खाया तो ऐसा हो गया, उसने नहीं खाया तो उसका ये नाश हो गया, उसने नहीं सुना कथा तो प्रसाद नहीं खाया तो ऐसा हो गया। तो ये जो किसी की सुनते नहीं हमारे लोग, केवल पंडित की सुनते हैं, और पंडित इनके दिमाग में केवल कचरा भरने का काम करता है, इनका दिमाग केवल खराब ही करने का काम करता है, बाकी काम करता नहीं है कोई। तो इसलिए हमारे लोगों को, ओबीसी के लोगों को साहित्य लगा है, उसको भी लेने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और पढ़कर अपने लोगों को सुनाने की भी जरूरत है। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता है, तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शूद्र घोषित किया था। हमारे लोगों को शूद्र घोषित करके पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, थोड़ी देर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ राजूपाल, रुक जाओ, रुक जाओ। पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई थी। लेकिन ये बात किसको पता है? ओबीसी के लोगों को तो पता ही नहीं है। और ये बात ना पता होने की वजह से आजादी के 73-74 साल में हमारा सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम लड़े तो लड़े किससे। हम लड़ नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रहे हैं। हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, हमको धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हम क्षेत्र के नाम पर लड़ रहे हैं। हम लड़ तो रहे हैं, हम लड़ कहाँ नहीं रहे हैं, लड़ तो रहे ही हैं। ओबीसी लड़ाकू है, क्षत्रिय नहीं है मगर लड़ाकू है। क्षत्रिय ब्राह्मणों ने नाम दिया, इसलिए ब्राह्मणों की किसी बात को हम मानते नहीं। हम ये भी नहीं मानते शूद्र हैं, हम ये भी नहीं मानते क्षत्रिय हैं। लेकिन हमारे लोग मार्शल रहे, लड़ाकू रहे, और कभी भी आमने सामने की लड़ाई में ब्राह्मण जीत नहीं सके। हम लोग कभी भी जीत नहीं सके, हमारे सामने वो टिक नहीं सके कभी भी आमने सामने की लड़ाई में। इसलिए वो धोखा करते हैं, इसलिए वो छल प्रपंच करके हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो हमारे लोगों को लड़ना किससे है, ये पहले समझने की जरूरत है। और ये समझने के लिए हम लोगों को हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को समझने की जरूरत है। हमारे इतिहास, हमारी विरासत को अगर हम लोग समझेंगे तो हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है, जो हमारे महापुरुषों की विरासत है, उस इतिहास और विरासत को तो दबा दिया गया ना। जब हम ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ाई की बात करते हैं तो ओबीसी के लोगों को क्या लगता है? तो शेड्यूल कास्ट का मामला है। क्या लगता है? तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, ओबीसी का मामला तो है नहीं। क्या ये शेड्यूल कास्ट का मामला है?
जब सबसे पहले ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो तथागत बुद्ध ने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू किया। तथागत बुद्ध शेड्यूल कास्ट थे क्या? तो ओबीसी थे और राजा के लड़के थे। उनको क्या जरूरत थी घर छोड़ के, राजपाट छोड़ के निकलने के लिए? मगर तथागत बुद्ध निकले और उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। ब्राह्मणों ने जो छुआछूत की व्यवस्था बनाई, जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई, उसको खत्म करने का काम तथागत बुद्ध ने किया। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो ज्योतिबा फुले ने 1848 में इस लड़ाई को शुरू किया। और ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को शुरू किया तो उन्होंने भी ये कहा